टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मुंगेर यूनिवर्सिटी जो कि आज 28 तारीख है, 28 जून 2022 और 27 जून 2022 को जो मुंगेर यूनिवर्सिटी का हिंदी सब्सिडरी का आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है मुंगेर यूनिवर्सिटी और यहाँ पे डिग्री पार्ट 1 कंपोजिशन एग्जामिनेशन 2022 सब्जेक्ट है राष्ट्र विषय हिंदी, आरबी हिंदी जिसको कहा जाता है, और वो आर्ट्स से है। टोटल 100 नंबर का मार्क्स का है, तो ये आपको 100 नंबर का यहाँ पे लेके आ रहे हैं। और ये ग्रुप ए है, बुकलेट सीरीज जिसका ए होगा उनको तो दिक्कत नहीं होगा, और जिनका इसके अलावा और कोई सीरीज होगा वो क्वेश्चन देख देख के मिला लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आते हैं, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी। तो हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। किस भाषा को देव भाषा कहा गया है, तो संस्कृत भाषा को देव भाषा कहा गया है। हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है। और हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, 52, 52 वर्ण है। 5वां नंबर में विनोबा भावे का मूल नाम क्या था, विनायक नरहरि भावे। भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन हैं, तो वो है विनोबा भावे। विनोबा भावे का जन्म कहाँ हुआ था, यह महाराष्ट्र के रायगढ़ क्षेत्र में हुआ था विनोबा भावे का जन्म। सर्वोदय पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो सर्वोदय पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी के सदस्यों द्वारा किया गया था, इसलिए जो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। लेकिन विनोबा भावे सर्वोदय आंदोलन का नेतृत्व किया था, पत्रिका के बारे में मेंशन नहीं किया गया, तो आई थिंक इसका आंसर हमको लगता है महात्मा गांधी। अगर आप लोगों के पास कोई सटीक उत्तर हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर 8 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर होगा। तो हमको लगता है कि वैसे मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर महात्मा गांधी है। ओके, अब हम आते हैं, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो यह काका कालेलकर के द्वारा की गई थी। फिर उसके बाद क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है, तो यह हरिवंश राय की रचना है। महादेवी वर्मा को उनके किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो यामा के लिए। जैसा कि आपको इससे 2 वीडियो पहले हम आपको बता दिए थे कि लेखक और लेखिका से रिलेटेड उससे बहुत क्वेश्चन पूछा है, 10 व 12 क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया। और महादेवी वर्मा से यामा, ये तो हम क्वेश्चन दिए ही थे। धरती किसकी रचना है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल, जिसको त्रिलोकी भी कहा जाता है। वासुदेव शरण अग्रवाल का दूसरा नाम क्या है, त्रिलोकी। ईदगाह किसकी रचना है, प्रेमचंद्र की रचना है, और जो बचपन में ये आप कहानी पढ़ते आए थे। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई ईदगाह की विद्या क्या है, तो कहानी है, तो ये कहानी से रिलेटेड है। एक हम यहाँ पे ये देखें, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन बहुत जगह ऐसा किया है, हेल्प आपको किया है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया ईदगाह किसकी रचना है, जबकि क्वेश्चन नंबर 14 में वो स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है ईदगाह। मतलब ईदगाह किसके द्वारा लिखा गया, मुंशी प्रेमचंद। और यहाँ पे स्पष्ट रूप से पूछ दिया है कि ईदगाह किसकी रचना है। तो आप क्वेश्चन को 1-2 बार अगर पढ़ लेते और तो आपका आसानी से बन जाता। तो इसका आंसर प्रेमचंद है, और ये जो ईदगाह है ये आपकी कहानी है। अब आते हैं यहाँ पे, ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो हामिद है। हामिद वो जो लड़का है जो चिमटा लाता है, और हामिद की दादी उसको कितने पैसे देती है, 3 पैसे देती है। टोटल 3 पैसे उसको देती है मेला देखने के लिए। हामिद अपनी दादी के लिए क्या लाता है, चिमटा। ईदगाह का त्यौहार कौन से महीने में मनाया जाता है, तो ये 10वें महीने अर्थात अक्टूबर में मनाया जाता है। हामिद के पिताजी का क्या नाम था, आबिद। हामिद के पिता का नाम आबिद है। ईदगाह कहानी में हामिद की दादी का क्या नाम है, अमीना। हामिद की दादी का नाम अमीना है। ईद के समय लोगों को वस्त्र कैसे होते हैं, तो लोगों का वस्त्र वैसे नया होता है, भड़कीला तो होता नहीं है, लंबा होता नहीं है, महंगा होता नहीं है, तो ये सादे होते हैं। हाँ, नए नए कपड़े पहनते हैं लेकिन सादे पहनते हैं। बसंत आ गया है निबंध के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। छितवन की चौं किसकी रचना है, विद्यानिवास मिश्र। ओके, मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी का क्या नाम था, मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी निम्नलिखित में से कोई नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। सोझे वतन किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद की, जिसे ब्रिटिश द्वारा क्या किया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, तो वो है आधुनिक काल के
रचनाकार। वरदे वीणा वादनी वर की रचना किसने की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। फिर उसके बाद यहाँ पे वरदे वीणा वादनी कवि किससे वर मांग रहे हैं? सरस्वती माँ से मांग रहे हैं। वरदे वीणा वादनी में कवि को क्या हर लेने की प्रार्थना की है? अज्ञान रूपी अंधकार को हर लेने की कल्पना की है। शतरंज के खिलाड़ी के लेखक कौन है? प्रेमचंद। नागार्जुन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1911 ईस्वी में नागार्जुन का जन्म हुआ था, जिसका दूसरा नाम वैद्यनाथ है। नागार्जुन का दरभंगा में जन्म हुआ था। कौन कवि साहित्य के लिए बाबा के नाम से जाना जाता है? तो वो है नागार्जुन। मैथिली में यात्री नाम की कविताएं किसने लिखी थी? तो वह नागार्जुन। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास किसकी रचना है? नागार्जुन की। तो यहाँ पे हुआ क्या है आपके साथ? यहाँ पे आपके साथ हुआ क्या कि अगर नागार्जुन से रिलेटेड अगर एक आंसर हो जाता है तो कई आंसर नागार्जुन से रिलेटेड है। जैसे प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन है? अज्ञे जी है। और फिर इसके बाद कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? वसुदेव। और फिर इसके बाद नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? वैद्यनाथ। गुलाब और बुलबुल किसकी रचना है? त्रिलोचन जी की रचना है। अब आते हैं आगे। अकाल और उसके बाद किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है। फिर उसके बाद बादल को घिरते देखा है किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है। फिर उसके बाद 43 है मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। फिर उसके बाद ब्रह्म राक्षस किसकी रचना है? मुक्तिबोध जी की रचना है। फिर उसके बाद 45 है मुक्तिबोध का निधन 1964 में हुआ था। इस वर्ष किस राजनेता का निधन हुआ था? जवाहरलाल नेहरू। मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। और फिर उसके बाद चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? मुक्तिबोध की। तो हम ये भी देख रहे हैं मुक्तिबोध का लगातार आ रहा है, इसलिए आप लोग को इसमें घबराना नहीं चाहिए था। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए, तो प्रामाणिक शुद्ध शब्द है। ओके, अब यहाँ पे आते हैं अशुद्ध शब्द बताइए। अनुकूल। अनुकूल में कोह में इस तरह से होता है, दुर्गुकट होता है, ठीक है, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा अनुकूल गलत शब्द है। और निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? श्रृंगार शुद्ध है। वैसे तो उपयुक्त भी लग रहा है, लेकिन श्रृंगार को हम ज़्यादा इसमें मत देंगे कि श्रृंगार सही है। निम्नलिखित में सही शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए ब्रिटिश तो इस तरीके से होता है, टो हर्षिकर होता है, रामायण, फिर उसके बाद पूज्य, लेकिन वज्र इस तरह से होता है, इसलिए हमको लगता है कि वज्र सही शब्द है। और निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। शुद्ध वर्तनी विद्यमान है। पुष्टि गलत है, सृष्टि गलत है, अनुयायी गलत है। निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग है? चाय स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सब पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन है? कृति। शुद्ध शब्द का चयन करें। अब इसमें जो शुद्ध शब्द हमको लग रहा है कि सारे अशुद्ध शब्द का चयन करना है, लेकिन शब्द शुद्ध है। यथेष्ट भी, सर्वस्व भी, हस्तक्षेप भी, सम्मुख भी, ये सारे शुद्ध है। अगर आप लोग को कोई लगता है 55 का, तो आप आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में कि 55 का आंसर ये होगा, लेकिन हमें तो सब शुद्ध लग रहे हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का पिताजी ने मुझसे कहा, क्योंकि राजू बचपन में नहीं है, राजू में बचपना है, ये होगा इसका। वह उदंडनीय, यह स्पेलिंग गलत है। मुझे केवल 10 रुपये मात्र दीजिए। मात्र ही शब्द दे के क्या कर रहे हैं? नहीं, पिताजी ने मुझसे कहा, हाँ पिताजी मुझसे कहा, ये सही लग रहा है हमें। अब 57 में निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी शब्द वाला क्या है? श्रृंगार। तो श्रृंगार ऊपर वाला सही है, नीचे वाला नहीं, ये ऊपर वाला सही है श्रृंगार। शब्द छाती, उज्ज्वल, शुद्ध शब्द जो है ये सही है। निम्नलिखित में से शब्द वर्तनी, शुद्ध शब्द वर्तनी कलेश, को आधा को लोएकर सो कलेश। फिर पटना किस प्रकार का संज्ञा है? पटना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर उसके बाद छात्र किस प्रकार का संज्ञा है? जातिवाचक। राष्ट्रपति व्यक्तिवाचक। दही किस प्रकार का संज्ञा है? द्रव्यवाचक। और सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कोई लड़का आया है, और निश्चय, क्योंकि फिक्स नहीं है कि कौन लड़का आया, यह मेरा भाई है, निश्चय, ये फिक्स है कि हाँ ये निश्चय ही वाचक सर्वनाम होगा। संकेत वाचक सर्वनाम निश्चय वाचक सर्वनाम को कहा जाता है। कुछ लड़के पढ़ रहे हैं, कुछ लड़के पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ लड़के क्या हो जाएगा? और निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर उसके बाद चाचा चाची में किस प्रकार का समास है? द्वंद्व समास है। हिंदी में कौन भाषा समाहित है? संस्कृत। दशानन में कौन समास है? बहुब्रीहि समास है। मेढक का तत्सम शब्द क्या होता है? मंडुक। मंसूर डोहरसुकर को मंडुक होता है। फिर गेहूं का तत्सम शब्द क्या होता है? गौधूम, ये वाला। अल्पज्ञ का विलोम शब्द बहुज्ञ। श्री गणेश का विलोम शब्द श्री गणेश का मतलब आरंभ करना, तो ये अंत होना, तो अंत होगा। फिर उसके बाद किस गद्य या संक्षेप को लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षेपण कहते हैं। किसी गद्यांश के संक्षेपण में कितना किया जाता है? 1/3 लिया जाता है। जैसे 100 शब्द है तो उसका 1/3 33 लिया जाता है। कड़वा का व्रत कहानी के लेखक कौन है? यशपाल जी। फिर इसके बाद कड़वा का व्रत कहानी का नायक कौन है? कन्हैया। कड़वा का व्रत कहानी के नायिका कौन है? लाजो।
कड़वा का व्रत कहानी के नायक कन्हैया का मित्र कौन है? हेमराज। और फिर उसके बाद कड़वा का व्रत कहानी में हेमराज अपनी पत्नी लाजो को लेकर किस शहर से लाता है? दिल्ली से। तो क्योंकि यहाँ पे हेमराज तो नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? कन्हैया हो जाएगा, क्योंकि कन्हैया अपनी पत्नी को लाता है। तो ये गलती हो गया, मिस्टेक हो गया क्वेश्चन को लिखने में। कड़वा का व्रत कहानी किस पर आधारित है? सामाजिक जीवन पे, स्त्रियों की दशा पे। सब लोग, ये आपका पारिवारिक, धार्मिक या आर्थिक नहीं है, ये सामाजिक है, क्योंकि स्त्री को सब लोग नीच नजर से देखते हैं और उसे अपने कदमों के नीचे रखना चाहते हैं, इसलिए ये सामाजिक दृष्टिकोण से है। अगर एक स्त्री एक बार आवाज़ उठा लेती है तो वो किसी की भी नहीं सुनती है, तो इसलिए ये सामाजिक जीवन को बता रहा है। लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैसा कि जैसा कि किताब में बताया, राजस्थान, और राजस्थान ऑप्शंस नहीं है, तो हमको लगता है ये जो क्वेश्चन है हमको गलत है। अगर आप लोग को कहीं पता है तो आप लोग बता सकते हैं। मजबूरी कहानी के लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी। और फिर उसके बाद मजबूरी कहानी में वर्णित है बूढ़ी अम्मा और पोते के प्रेम को वर्णित किया गया है। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? यूपी में। मैं नीर भरी दुख की बदली की किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा किस प्रकार की कवि है? छायावादी कवि है। और फिर उसके बाद निहार रसीम नीरजा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की अतीत के चलचित्र रचना है। किस लेखिका को आधुनिक मीरा कहा गया? महादेवी वर्मा को। मेरा देश बड़ा गर्विला के लेखक गोपाल सिंह नेपाली हैं। और अभिशाप का विलोम शब्द क्या है? वरदान। और सुमति का उल्टा क्या होता है? कुमति। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं, कनक किसका पर्यायवाची शब्द है? सोना का। घोटक घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। हल्दी का तत्सम शब्द क्या है? हरिद्रा। फिर उसके बाद जो मांस नहीं खाता है उसे शाकाहारी कहते हैं। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? कवित्री। इस तरह से आपका टोटल जो है 100 का 100 क्वेश्चन बना लिए हैं। इसमें 2-3 क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया और हमें जो लगा वो सही, हमें जो लगा वो मैंने मार दिया। अगर आप लोग को लगता है कि ये सही होना चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हाँ, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लेना। थैंक यू।